हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो आज हम फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे जो कि है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना। उसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो ये चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है काफ़ी पुराने बेसिस पे दिया है, तो हम केवल इसमें से मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि किसका क्या मतलब है, कौन से डिसऑर्डर्स का, बिकॉज इनका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4Ds की। किसी भी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें 4 कॉमन फीचर्स हैं: डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेविएंट होते हैं। डेविएंट मतलब बहुत अलग, एक्सट्रीम, अनयूजुअल। डिस्ट्रेसिंग होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं, अपसेटिंग होते हैं उस व्यक्ति के खुद के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। डिसफंक्शनल जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें अफेक्ट करते हैं, और डेंजरस भी होते हैं उसके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है। सोसाइटी से लोग डेविएट कर जाते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। इसके अलावा मैल अडेप्टिव होते हैं। ठीक है, उनका प्रॉपरली वो एडेप्ट नहीं कर पाते सिचुएशन को। वेलबींग उनका ठीक नहीं रहता। इसके अलावा स्टिग्मा अटैच हो जाता है मेंटल इलनेस वाले लोगों के साथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो पहले के टाइम में मानते थे कि भाई डिसऑर्डर हो रहा है तो ये मैजिकल फोर्सेस, काला जादू, भूत प्रेत, शैतान, इन सब की वजह से हो रहा है। इसके इलाज के लिए एग्जॉर्सिज्म करवाते थे, है ना, झाड़ फूक लगवाना ओझा से, शमन से, इनसे करवाते थे। इसके बाद और रीजंस माने गए। बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच ने बोला कि भाई बायोलॉजिकल रीजंस हैं, शरीर में कुछ चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। साइकोलॉजिकल अप्रोच आई, उसने कहा कि जो भी चीज़ हो रही है वो इस इंसान के थिंकिंग, फीलिंग, इस वजह से हो रही है। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपका बायो साइको सोशल अप्रोच बनता है। ठीक है। इसके अलावा देखो आप और भी हैं, जैसे ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, हिपोक्रेटिस, ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी रीजंस हैं, उनके कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। गैलन ने बोला 4 ह्यूमन है हमारे अंदर, उनको इन्होंने एलैबोरेट किया। अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम बनते हैं। और जो ब्लू ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लैग्म, ये सब बनता है, इन्होंने ये कहा। इसके अलावा इनमें अगर इम्बैलेंस होगा तो कुछ दोष वगैरह ये सब हमारे अंदर आते हैं। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग 3 दोष हैं: वत, पित्त और कफ। ये आते हैं अथर्ववेद में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इसके बारे में दिया गया है, पहले अपन ने बात की थी। तो ये कुछ कुछ करके इन्होंने चीज़ें बताई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है क्लासिफिकेशन, तो देखो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA ये देता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसका DSM-5, ये पुरानी बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट में DSM-5 TR चल रहा है। ठीक है, रिवाइज्ड है ये। इसके अलावा आपका जो ICD है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये 10 दिया इन्होंने, आई थिंक अभी 11 चल रहा है। ये WHO इसको करता है पब्लिश। ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा अब देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या मानते हैं कि हमारी बायोलॉजी में, जैसे कि जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, मेल न्यूट्रिशन, इंजरी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल डेवलपमेंट में अफेक्ट करती है। या फिर जब बच्चा माँ के पेट में है उस वक्त कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, हमने पढ़ा है पहले, न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो अगर गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, गाबा गाबा अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से इंसान को एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। डोपामीन अगर ज़्यादा होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। सेरोटोनिन कम है तो डिप्रेशन होगा। तो ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे डिसऑर्डर्स को भी। जेनेटिक फैक्टर्स हैं ही। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मॉडल है वो बताते हैं। ठीक है, और तो क्या है इसमें, ये आप रीड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। अब जस्ट गिव इट अ रीडिंग। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसा कहते हैं, डायथीसिस का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसके अंदर बायोलॉजिकली पहले से थोड़ा सा एक लेवल है ना। सपोज करो ये नॉर्मल व्यक्ति है, ये नॉर्मल बेस लाइन है, लेकिन एक व्यक्ति को बायोलॉजिकली पहले से इतना चांस है कि उसे कोई डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, वो रिस्क पे है। अगर ऐसे में उसको स्ट्रेस हो जाता है तो ये रिस्क बढ़ जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डेवलप होगी जो भी डिसऑर्डर है। तो मतलब कि आप रिस्क पे हो, आप प्री डिस्पोज्ड हो, और अगर आपको स्ट्रेस मिला तो उस स्ट्रेस की वजह से उसके डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल ये कहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स,
एनजाइटी होती है बहुत लोगों को, अननेसेसरी वरी करना। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आप देखो इसमें टेबल दिया है, ये रहा जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर। लोगों को किसी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है बिना किसी एक रीज़न के। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से डर लगता है, एकदम से ट्रैम्बल होते हैं, डिजीनेस, पैल्पिटेशन, ऐसा लगता है बस मरने ही वाले हैं। स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक चीज़ से फोबिया होना बहुत ज़्यादा। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें लोगों से सेपरेट होना, घर से सेपरेट होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस। ये सब हम डिटेल में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये वाली यूनिट नंबर 9 नेट के सिलेबस की। ये हम बहुत डिटेल में करेंगे, तो अभी केवल एक रफ आइडिया हम ले रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसमें ऑब्सेसिव बिहेवियर का मतलब होता है आप किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं रोक पा रहे, आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और बार बार आप कोई काम कर रहे हो, डैट इज़ कंपल्शन। ठीक है, बार बार आपके माइंड में चीज़ चल रही है कि दरवाज़ा बंद है या नहीं है, बंद है या नहीं है, तो वो ऑब्सेशन है। आप बार बार जाके उठ के दरवाज़ा चेक कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, डैट इज़ कंपल्शन। ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, तो पीटीएसडी होता है। अगर सपोज कीजिए कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी आपके साथ ट्रॉमा हुआ, ठीक है, जैसे कि कोविड हुआ या कुछ और हुआ, उसके बाद आपको 1 महीने तक अगर सपोज कीजिए उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, 1 महीने के बाद आप ठीक हो जाते हो, तब तो वो कहलाता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेकिन अगर 1 महीने से भी ज़्यादा वो सिम्टम्स चलते हैं तो वो कहलाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी आ जाता है, जैसे आपकी जॉब की कहीं और पोस्टिंग हुई या कुछ और हुआ, शादी हुई, डिवोर्स हुआ या कुछ भी हुआ, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, सोमैटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड होते हैं, ये बॉडी में कोई ना कोई आपको बायोलॉजिकल फिजिकल, मतलब बायोलॉजिकल कोई रीज़न नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जैसे कि आंखें बिल्कुल ठीक है लेकिन दिखना बंद हो गया। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, आपको बार बार अपने शरीर में कुछ सिम्टम्स लगते हैं जबकि एक्चुअल में कुछ ऐसा है नहीं, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, बार बार टेंशन लेते हो। इलनेस एज एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको बार बार डर लगा रहता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी होने वाली है, या छोटा सा भी कुछ सिम्टम है तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे तो कुछ हो रहा है, ये चीज़ें। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव मतलब आपका रियलिटी से आप डिसोसिएट हो गए, इसमें डिसोसिएटिव एमनीसिया आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपका कोई सेलेक्टिव कोई मेमोरी का लॉस हो गया, बिल्कुल दिमाग विमाग सब ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ एमनीसिया हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो भूल गए, आप याद ही नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गए। डीपर्सनलाइजेशन, री रियलाइजेशन, इसमें क्या होता है, आपका सेंस ऑफ रियलिटी या परसेप्शन खुद का चेंज हो गया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी, एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी, मंजुलिका वाली जो बीमारी थी वो, ये सारी आ जाती हैं इसमें। इसके बाद है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें आप डिप्रेस्ड रहते हो, बहुत ज़्यादा उदास रहते हो। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब वही, बहुत लंबे समय तक आप उदास चल रहे हो। और भी आप क्या जाते हैं इसमें, बाइपोलर, ये भी मूड डिसऑर्डर है। बाइपोलर 1 में क्या होता है, आपको मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है। मेनिया मतलब कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, इसके अलावा बाइपोलर 2 भी होता है, साइक्लोथाइमिक भी होता है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में करेंगे बाद में। और क्या बताया इसके अलावा इन्होंने, ये आप रीड लगा सकते हो। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स जो हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर। पॉजिटिव मतलब कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होना, जैसे कि हैलुसिनेशन होना, डिल्यूजन्स होना। नेगेटिव सिम्टम कोई चीज़ कम होना, जैसे कि आपको ब्लैंक हो जाना, कोई इमोशंस फील ना करना। और साइकोमोटर मतलब बॉडीली रिलेटेड। तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा, डिल्यूजन हो गया, उसको कुछ दिखाई दे रहा है जबकि एक्चुअल में है नहीं, कुछ सुनाई दे रहा है पर है नहीं, दैट इज़ हेलुसिनेशन। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, स्पीच, बहुत ज़्यादा हाइटन परसेप्शन, इनअप्रोप्रिएट इमोशंस। ठीक है, डिल्यूजन वगैरह मैंने आपको बता दिया। फॉल्स बिलीफ, जैसे कि परसिक्यूशन, इसमें इनको लगता है कि इनके खिलाफ कोई चाल चल रहा है, कोई इन पे जासूसी कर रहा है। रेफरेंस, इनको लगता है कि भाई कोई व्यक्ति कुछ नॉर्मल बात बोल के गया बट इन्हें लगता है नहीं इसमें कोई हिडन बात है, वो कुछ और कहना चाह रहा है। ग्रैंडियोर, ऐसा लगता है भाई हम तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। कंट्रोल, इन्हें लगता है कि कोई और हमारी थॉट्स फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनकी थॉट्स वगैरह बहुत इलॉजिकल हो जाती है। ठीक है, इनको अपने मन से नए नए वर्ड्स या फ्रेजेस बनाते हैं। परसिस्टेंट या इनअप्रोप्रिएट, बार बार सेम थॉट्स को रिपीट करते हैं। जिन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होता है उन्हें हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनेशन मतलब कि कोई स्टिमुलाई नहीं है पर उनको
परसीव हो रहा है, जैसे कि आवाज़ें सुनाई दे रही है जबकि कोई है नहीं। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन मतलब कोई हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। थर्ड पर्सन, इनको दो लोग नजर आएंगे कि हाँ ये दो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। टैक्टाइल, टच रिलेटेड, इन्हें कुछ फीलिंग होगी, कुछ सेंसेशंस होंगी जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सोमैटिक मतलब ऐसा लगेगा जैसे शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, सांप चल रहा है जबकि ऐसा है नहीं। विजुअल, कुछ दिखाई देगा जबकि ऐसा है नहीं। गस्टेटरी, टेस्ट वगैरह बिल्कुल अजीब आएगा। ऑल्फैक्टरी, स्मेल वगैरह बहुत अजीब आएगी जबकि ऐसा नहीं है। इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, इमोशंस बिल्कुल अजीब, जैसे किसी के शोक सभा में जाके हंसने लग जाएंगे। ठीक है, किसी के अच्छे मोमेंट पे रोने लग जाएंगे। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब किसी चीज़ की कमी होना, जैसे कि ढंग से बोल नहीं पाते, ब्लंट या फ्लैट अफेक्ट है, सोशली विड्रॉन है, अलोजिया है, पोवर्टी ऑफ स्पीच है, ढंग से बोल नहीं पा रहे, स्पीच ढंग से नहीं आ रही, ब्लंटेड इफेक्ट है। ठीक है, इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे, फ्लैट अफेक्ट है। एवोल्यूशन, अपैथी मतलब कि बहुत नेगेटिव है, कोई काम जो है खुद से स्टार्ट नहीं कर पा रहे। साइकोमोटर में आपके आ जाते हैं कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मतलब कि बेसिकली बॉडी में मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं है, मोशनलेस है, बहुत लंबे समय से चुप हैं, एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठे हुए हैं, ऑकवर्ड पोजीशन में लंबे लंबे समय तक। फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये बचपन में ही देखने को मिल जाते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता है। ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये लोग एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। ऑटिज्म, सोशल इंटरेक्शन वगैरह में इश्यूज आते हैं। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब IQ इनका कम होता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग में इनको इश्यूज आते हैं। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं कर पाते, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। कंडक्ट एंटी सोशल डिसऑर्डर मतलब लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारा पीटी, चोरी चकारी, ये सब चीज़ें। ईटिंग फीडिंग डिसऑर्डर, इसमें आपका आ गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, इसमें अपनी बॉडी इमेज को लेकर इनको लगता है कि नहीं हम बहुत ओवरवेट हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं होते, बहुत पतले होते हैं, खाते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खाना मना कर देंगे, बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, बिल्कुल भूखे रहेंगे। बुलिमिया नर्वोसा में खा बहुत ज़्यादा लेंगे लेकिन बाद में उल्टी करेंगे। ठीक है, बाइंज ईटिंग में कंटिन्यू खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव, ये आप समझ सकते हो, इसमें सब्सटेंसेस वगैरह ऐसे लेंगे। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो एक बार टेबल। अल्कोहल वगैरह आप ले रहे हो, ये सारी सब्सटेंस अब्यूज में आएगा, हीरोइन वगैरह, कोकेन वगैरह। दैट इज़ इट। इस चैप्टर में इतना ही करना है, एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना ताकि आपको एक आइडिया लगे, क्योंकि ये टर्म्स आगे हमें काम में आएंगी दोबारा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।